चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवान, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब और उसका हम 37 बाब देखेंगे। हम इस कहानी से सभी वाकिफ हैं और इस कहानी से हम वो सीखते हैं जो हमारी जिंदगियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक आजमाइश जो खुदा इंसान की ज़िंदगी में देता है वो बहुत बड़ी गवाही और बहुत ज़्यादा बरकत का बाइस ठहरती है। मेरे अजीज नौजवानों, ये कहानी 27 बाब से शुरू होती है और तकरीबन 50 बाब तक ये कहानी चलती है। हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, 6 आयत मुबारका से पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पोले बांधते थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पोला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पोलों ने मेरे पोले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। आमीन। और इसी तरह नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 9 आयत मुबारका से लिखा है, फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया है। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ की कहानी कि देखें उसके भाई उससे बात नहीं करते, उससे ठीक से बातचीत नहीं करते, उसको ठीक से बुलाते नहीं है। उसकी वजह क्या है? सब उसको पसंद करते हैं, उसका बाप उससे बहुत प्यार करता है क्योंकि वो भी जानता था कि यूसुफ पर खुदा का हाथ है, क्योंकि यूसुफ एक ईमानदार था, वफादार था, रास्तबाज था, वो झूठ नहीं बोलता था और वो खुदा के साथ चलता था और अपने बाप का वफादार था। तो इसीलिए खुदा ने भी उसको अपने लिए चुना हुआ था और खुदा उसको दिखा रहा था कि किस तरह से खुदा उससे काम लेना चाहता है, किस तरह से वो खुदा उसको बाइस से बरकत बनाएगा। मेरे अजीज नौजवानों, जब हम पढ़ते हैं तो उसके भाई देखें हसद में क्या करते हैं। आज तो हम दुनिया में देख रहे हैं, दुनिया में बहुत सी मिसालें देखते हैं कि बहन भाई जो है वही अपने बहन भाइयों से हसद कर रहे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा। तो ये अब की बात नहीं है, ये तो जब से दुनिया शुरू हुई है तब की बात है। एक दूसरे से हसद, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना और किसी की कामयाबी देखना ना, तो ये चीजें तो बहुत शुरू से हैं। तो अजीज नौजवानों, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब यूसुफ अपने ख्वाबों के बारे में बता रहा है तो उसके भाई जो है उससे जेलस करते हैं, उससे वो उसको अच्छा नहीं समझ रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि खुदा उसको चुनता है, खुदा ने उसको चुना हुआ होता है। उसके भाई उसको बेशक बेच देते हैं, उसके भाई उसके साथ ऐसा बुरा सलूक करते हैं कि अपने बाप को भी दर्द में डाल देते हैं, क्योंकि उसका बाप उसके गम में इतना परेशान रहता है कि दिन रात उसके लिए आंसू बहाता रहता है कि मेरा यूसुफ कहाँ गया। तो मेरे अजीज नौजवानों, अगर यूसुफ गुलामी में भी था, उसको चांसेस मिले कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, लेकिन उसने उस चांस को भी नहीं अपनाया क्योंकि वो जानता था कि ये चीज जो मेरी तरफ आ रही है ये मेरे खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए उसने खुदा के साथ वफादार रहना ज्यादा जरूरी समझा। उसने वो चीजें, आज़ाइशें जो उसको मिल रही थी उसको नहीं बल्कि खुदा को तरजीह दी। आज भी दुनिया में ऐसा हो रहा है, लोग आज़ाइशों के पीछे, लोग चीजों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि खुदा को भूल गए हैं और अपनी जिंदगी में वो ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके लिए बरकत का बाइस नहीं बल्कि जिल्लत और रुसवाई का बाइस है। मेरे अजीज नौजवानों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यूसुफ वहां से निकला भी तो क्या हुआ कि खुदा ने वहां पर उससे बड़े बड़े काम लिए। क्या कि वहां पर उसने जाकर अनाज जमा किया। कहीं दुनिया में अनाज नहीं बचा था, सिर्फ वहां जहां यूसुफ ने जमा किया था। खुदा ने उस जगह के लिए जहां पर कहत था, जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हिकमत खुदा ने उसको दी, ऐसी वहां पर सरबुलंदी दी, ऐसी सरफराजी दी कि वहां लोगों का एक खिदमत गुजार इंसान बन गया, जो वहां के बादशाह का भी अजीज बन गया। मेरे अजीज नौजवानों, जब खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, खुदा आपको चुन लेता है, तो गुलामी में भी खुदा आपको सरफराजी देता है। गुलामी में भी खुदा आपको ऐसी सरबुलंदी अता करता है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। ये
यूसुफ की गवाही है कि यूसुफ मुसीबत में था, परेशानी में था, लेकिन उसकी जिंदगी से बड़ी गवाही पैदा हुई। तो हमारी जिंदगियों से भी ऐसे ही अगर हमारी जिंदगी में मुश्किल परेशानी आती है तो इस मुश्किल परेशानी में खुदा हमें बहुत बड़ी गवाही हमारी जिंदगी से पैदा करेगा, जो हमारे लिए नहीं बल्कि बहुतों के लिए बायस बरकत बनेगी। जैसे उसकी गवाही सिर्फ उसके लिए नहीं, यूसुफ की जिंदगी की बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि बहुतों की जिंदगी बचाने का बायस ठहरी है। मेरे अजीज नौजवानों, आज मैं और आप हम मिलकर बहुत सी जिंदगियों को बचाने वाले बन सकते हैं। चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों, हम खुदा के कलाम को लेके चलने वाले बन सकते हैं। हम अपनी जिंदगी की गवाही से बहुत सी जिंदगियों को बदलने वाले बन सकते हैं। जैसे यूसुफ बहुतों के लिए जिस्मानी खुराक का बायस बना, हम रूहानी खुराक का बायस बन सकते हैं, बहुतों की जिंदगी को बचाने वाले ठहर सकते हैं और अपने खुदा के नाम को जो जला देने वाले बन सकते हैं। तो बेशक आज का कलाम हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।